बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस काले सांप की जिसका सर तोड़कर, दांत तोड़कर जहर निकाल दिया गया और मौलाना ने सरेआम ऐलान कर दिया। लेकिन मौलाना के ऐलान करने की देर थी कि उसके कुछ ही लम्हों बाद जब यह मुसवदा सेंड में पेश हुआ तो मौलाना के मुसवदे को इग्नोर मार दिया गया और लगता है हुकूमत और मौलाना के दरमियान पहला टकराव शुरू हो चुका है। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अगर मौलाना के मुसवदे को हुकूमत मान लेती है तो चीफ जस्टिस के लिए नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। हुकूमत ने यकसर अपना नया प्लान दे दिया है। और वो प्लान क्या है, पहले उससे शुरू करते हैं और उसके बाद जनाब छिछोरपन का मुजाहरा किया है बहुत ज़्यादा। चेयरमैन तो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन आज जो ही वो गाड़ी से उतरे उनकी बातें खिली हुई थी और उनकी पूरे बॉडी से ऐसे लग रहा था कि उन्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है। उन्होंने गाड़ी से उतरते ही जो कुछ मतीउल्लाह जान साहब से कहा और जिस लहजे में कहा वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन सबसे पहले जनाब काबीना जो है वो इस मुसवदे को मंजूर कर चुकी है और सब यही दावा कर रहे हैं कि इस मुसवदे को सिर्फ काबीना के मेंबर्स ने जो देखा है ये वही पुराना मुसवदा है जो कि जिसके 54 सफ़ात थे। हालांकि मौलाना ने जो मुसवदा पेश किया उसके 9 सफ़ात हैं। उसमें सबसे अहम आर्टिकल 175A के सबसे सीनियर मोस्ट जो जज होगा वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। लेकिन हुकूमत ने वो मानने से इनकार कर दिया है। हुकूमत अपना जो मुसवदा लेके आई है उसमें बकौल वज़ीर कानून के 12 रुकनी कमेटी होगी जो 2/3 अक्सरियत के साथ चीफ जस्टिस का नाम भेजेगी। आइनी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही बनेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में होगा। तीनों सीनियर जजेस का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से होगा। ये उन्होंने बताया और कहा कि बेंचेस की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। जुडिशल कमीशन का जो है वो तश्कील कैसे होगी ये वजीर कानून ने जो सेनेट में अभी बताया कि जो शक्ल बनी है जो आज इस बिल की सूरत में आपके सामने रखी जाएगी उसके मुताबिक जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 4 सीनियर मोस्ट जजेस पे मुश्तमिल होने के साथ साथ उसमें 4 पार्लियामेंट्री मेंबर्स जाएंगे। 2 इस ऐवान से, एक नॉमिनेटेड बाय लीडर ऑफ अपोजिशन, दूसरे नॉमिनेटेड बाय लीडर ऑफ हाउस और कौमी असम्बली में भी इसी तरह एक नॉमिनेशन लीडर ऑफ अपोजिशन की और एक नॉमिनेशन लीडर ऑफ हाउस की तरफ से जाएगी। ये स्ट्रक्चर होगा पार्लिमानी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसके मुताबिक जनाब सरपराज जुडिशल कमीशन के चीफ जस्टिस होंगे। 4 सीनियर 3 जज जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। गैर मुस्लिम मेंबर को भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया जाएगा। इत्तफाक राय के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील मुसवदे के मुताबिक होगी। चीफ जस्टिस की तकर्री का इख्तियार वज़ीर आज़म ने पार्लिमान के हवाले कर दिया। जनाब जब इनसे आज पहले इससे सवाल किया गया, जब ये मुसवदा अभी सेनेट में पेश नहीं हुआ था, जब इन्होंने काबीना के इजलास के बाद आके मीडिया से गुफ्तगू की तो एक सहाफ़ी ने इनसे सवाल किया क्या आइनी पैकेज पर जस्टिस मंसूर अली शाह को ना ही समझे, तो इन्होंने वहां क्या कहा वो जरा सुनिए। नहीं, आप देखें ये बड़ा ऑफेंसिव आपने सवाल किया है। ये मेरे ख्याल में प्रोफेशनली भी बड़ा बहुत ही मैं कहता हूँ लाइन से आगे जाने वाली है। 12 रुकनी कमेटी जिसमें अपोजिशन भी है, हुकूमत भी है, 2/3 के साथ नए चीफ जस्टिस का फर्स्ट सीनियर मोस्ट जो 3 जजेस हैं उनमें से करेगा। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा नेक नीति और शफाफियत नहीं हो सकती। पहले वाला जो निज़ाम चल रहा था उसमें हुकूमत को सिर्फ 2 बंदों का डर है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए काजी ईसा की रुखसती के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हाथ में वो हथौड़ा होगा जिससे वो ताला टूटेगा, जिसमें धांधली छुपाई गई है, जिससे फॉर्म 45 को दबाया गया है, फॉर्म 47 के हाथ में पकड़ाकर जिसमें लोगों को पार्लियामान में भेजा गया है। मौलाना फजलुर रहमान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मरतबा ये कह चुके हैं ये पार्लियामेंट जाली है, इनके पास इस्तेहकाक नहीं है। तो अब जो पार्लियामान में लोग बैठे हैं वो ये तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जज कौन होगा, चीफ जस्टिस कौन होगा। 18वीं तरमीम में ये सब चीज़ें इन्हीं जमातों ने तय की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुतफ़िका तौर पे वो अमेंडमेंट आई थी जिसमें यह तय किया गया था कि आर्टिकल 175 की शिक 1 जो है कि सबसे सीनियर मोस्ट जज जो होगा वो पार्लिमान का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा। तो अब जो डर है वो सिर्फ अपनी चोरी का है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनने देना।
तो पहली लड़ाई जो है वो उसका आगाज़ बाकायदा तौर पे इस अनाउंसमेंट के बाद हो चुका है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का जो आज 9 सफ़ाती मुसवदा आया था उसमें 18वीं तरमीम के मुताबिक 175A के मुताबिक जनाब सीनियर मोस्ट जज को ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है। लेकिन अब देखते हैं कि ये जो लड़ाई अभी आज टकराव शुरू हुआ है उसमें हुकूमत पीछे हटती है या फिर मौलाना फजलुर रहमान, उस पर अभी बहस शुरू होगी। जो एतराज़ वाली चीज़ें होंगी उन पर डिस्कशन होगी, नई शिकें भी शामिल होंगी, कई शिकें निकलेंगी। यानी आज बाकायदा तौर पे उस मरहले का आगाज़ कर दिया गया है कि जो बिल्ली थैले में छुपा के रखी गई हुई थी ना, वो सामने निकाल के टेबल पर बिठा दी गई है कि ये वो मुसवदा है, इस पर बहस शुरू कर लें। तो इस वक्त जो है वो सेनेट में बहस शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI पाकिस्तान के सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान आज टाक्स हुई। दोनों ने गुफ्तगू की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने कहा है कि हमने ये जो मुसवदा लाए थे वो एक काले सांप से उन्होंने तशबीह दी है कि काले सांप के हमने दांत तोड़ दिए हैं। जनाब दोनों की गुफ्तगू में से कुछ पहलू जो मैं आपको सुनवा देता हूँ। जब मौलाना और जो है बैरिस्टर गौहर बाहर आए तो दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, जब मौलाना और बिलावल भुट्टो बाहर आए थे तो मौलाना के चेहरे पर उदासी थी, रंग जरता, हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की बातें खिली हुई थी, दांत बाहर मुंह से निकले हुए थे और बार बार मुस्कुराए जा रहे थे। उनकी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब ये दोनों मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मौलाना के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और बैरिस्टर गौहर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मौलाना आज़ाद है, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, मुस्तकबिल में मौलाना के साथ तल्लक ऐसे ही रहेगा। हम उसके इस रोल को अप्रिशिएट करेंगे कि वो इस बिल को सपोर्ट करेंगे। हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। मौलाना साहब के साथ हमारा फ्यूचर में भी ये ताल्लुक इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने बड़े सलीके से, बड़ी तमीज़ से जिसे कहते हैं, ये कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देगी। वोटिंग का ताल्लुक है तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मुतक़द हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती, क्योंकि वो उनका मानना है कि यानी तरमीम आइन को वायलेट करेगी, आइन का मिसयूज़ करेगी, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात, जजेस की आज़ादी सबको ख़त्म कर देगी और बहुत सारे लोगों को ऐसे इख्तियारात दे रही जिनको इख्तियारात मांगने की ज़रूरत नहीं है। जनाब इस सारी गुफ्तगू में जब मौलाना की बारी आई तो मौलाना ने आते ही, जिसे कहते हैं ना, पहली बार पर छक्का मारा। उससे पहले मैं बताता हूँ आपको कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जिस छिछोरपन का, जिसे कहते हैं ना, मुजाहरा कर रहे थे, वो किसी पार्टी के चेयरमैन को जेब नहीं देता। जनाब वो जो कह रहे थे ना, वैशी अक्सरियत के लिए कुछ भी करेंगे, नवाज शरीफ के बंदे भी तोड़ने पड़े तो तोड़ देंगे। आज जब वो आए हैं, गाड़ी से उतरे हैं, सामने मतीउल्लाह जान खड़े थे, ये गुफ्तगू ज़रा सुनिए। बल्कि आपको चाहिए कि सोशल मीडिया पर जाकर कम अज़ कम ये वीडियो एक दफ़ा ज़रूर देखें। और जो मैंने पहली दफ़ा लिखा है, ये छिछोरपन किस वजह से लिखा है। आपका अमेंडमेंट पास हो रहा है, आपने तमाम पॉइंट्स माने गए हैं, आपको तो जश्न मनाना चाहिए। थैंक यू सर। मौलाना का ड्राफ्ट कंसीडर करेगी कैबिनेट क्या है? हम सब का एक ड्राफ्ट है भाई, एक ड्राफ्ट है। अभी मैं आते हैं, देर हुआ, हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ। हमारा सबका एक मुसवदा है। अगर मौलाना का मुसवदा हुकूमत मान रही है, बिलावल भुट्टो मान रहे हैं, तो जो मुसवदा आज कैबिनेट ने मंजूर किया है, जो मुसवदा आके आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बताया है, तो उसमें सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील क्यों अलग है? फिर 18वीं तरमीम जो 175A को ताला लगाया गया था, वो ताला खोला किसने है? उसकी चाबी किसने मरोड़ दी है? और फिर सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस की बजाय 3 मोस्ट सीनियर जजों में से कमेटी जो 12 रुकनी होगी वो एक जज को क्यों चुनेगी? ये सारी चीज़ें तो बहुत मुख्तलिफ हैं। यानी बिलावल यहाँ पर भी झूठ बोल रहे थे। इसके अलावा उन्होंने आज फिर धमकी दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ साथ हो या ना हो, जितना इंतजार और मेहनत कर सकते थे कर ली, आज ये काम पूरा होने जा रहा है। जनाब as parliamentary party leader of the Pakistan People's Party, Parliamentarian Party, it is my
National Assembly, I will be there to guide you on the specifics. In the Senate, Sherry Raman Saiba Mojood Hogi. All those members present here today should consider this my official instructions. Those who are not or could not be present here today should consider this video message my public instructions, that they are bound by party discipline. They are bound. And Article 63 is in play. Violation of party discipline will result in a by-election. आप सबका बहुत शुक्रिया। जनाब, जितने भी उनके पार्लियामेंट के नुमाइंदे हैं वो हाज़िरी को यकीनी बनाएं, वरना 63A की तलवार उन पर लटका दी जाएगी। मजबूरी इनकी ये है कि आज ही ये पास होगा। उसकी दो निशानियां बड़ी वाज़े तौर पर सामने आ चुकी हैं कि नवाज शरीफ साहब को कमरे से निकाल लिया गया है, हवा लगा दी गई है, कंघी टाकी वकी फेर दी गई है, कंघी शंगी करा दी गई है और लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना कर दिया गया। क्या मजबूरी है अब जनाब कि जब हुक्म आता है वो चल पड़ते हैं, जब हुक्म आता है कमरे में बंद हो जाते हैं, लाइटें बंद करके पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज ही दुबई रवाना होना है, तो ये दो पक्की निशानियाँ हैं कि सेनेट के बाद कौमी असम्बली के इजलास से भी ये मंजूर हो जाएगी और जब तक आप शायद ये वीडियो देखें तब तक मंजूर हो भी चुकी हो। अब आते हैं उस जहर की जानब, उस सांप की जानब जिसकी तरफ मौलाना ने इशारा किया था। मौलाना ने कहा था कि ये जो काला सांप है ना, इसका हमने जहर निकाल दिया, जहर निकाल दिया। और जब उनसे पूछा गया कि ये काला सांप ये जहर है क्या, तो फिर उन्होंने कहा कि एक लंबी बात है, 1 महीना गुजरा। आपने जो फरमाया कि जहर निकाल दिया गया, तो वो जहर क्या है? ये लंबी बात है, 1 महीना गुजारा है, खुदा का खौफ करें। खुदा का खौफ करें, आपने 1 महीना गुजारा कि आपको नहीं पता ये काला सांप कौन है जिसके हमने दांत तोड़ दिए और जहर निकाल दिया। काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया। इस पर तहरीक-ए-इंसाफ ने भी इत्तेफाक किया है। मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है, लेकिन चूंकि तहरीक-ए-इंसाफ के हालात ऐसे हैं, जैसे कि कल उन्होंने अपने बानी PTI से मुलाकात की और उनके जो हालत उन्होंने हमें बताई, और फिर उनके मुजाहिरों पर जो तशद्दुद हुए हैं, जो कारकुन गिरफ्तार हुए हैं, उस पर एहतजाज करके अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं। तहरीक इंसाफ के सपोर्ट बहुत शुक्रिया, उन्होंने ठीक किया है, उनके फैसले का एहतराम करते हैं। इस सांप के दांत तोड़ने में, जहर निकालने में तहरीक इंसाफ ने हमारा साथ दिया। तहरीक इंसाफ का हक बनता है कि जो उनके लोग उठाए गए उस पर उन्होंने एहतजाज किया, इनकी गिरफ्तारियाँ हुई, इनकी मुलाकात इमरान खान से हुई, उनकी फीडबैक आई, उनके रोल की भी उन्होंने तारीफ़ की। तो लगता यही है कि इस काले सांप को जो मौलाना फजल रहमान अभी कह रहे हैं कि उसके दांत तोड़ दिए हैं, लगता है दांत पूरी तरह टूटे नहीं थे। इसीलिए तो हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान को डिच कर दिया, धोखा दे दिया, फ्रॉड कर दिया है, मामू बना दिया है और अपना मुसवदा जो है पेश किया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आने का रास्ता रोकने की पूरी तैयारी है। इसीलिए तो आज की तारीख तक अभी 5 रोज़ बाकी हैं, लेकिन अभी तक उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। हुकूमत मुकम्मल तैयारी के साथ न सिर्फ उनका रास्ता रोकेगी बल्कि शायद उन्हें घर भी भेज दे। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।